हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट यानी चौथा पार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि इस वीडियो से पहले आप लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत पढ़ाई किया। बोले सर आगे के लिए हमेशा पीछे पढ़ाई करना पड़ता है, ये तो नाइंसाफ़ी है। अरे जो है सो है। चलिए तो अब ना इसमें हम लोग देखिए अभी तक बहुत चीज़ सीख चुके हैं इस चैप्टर में। कैसे नाम रखा गया है, कहाँ से। एक बच्चे का कमेंट था कि सर नाम ये जो आता है ये नाम कौन डिसाइड करता है। देखिए पहले के ज़माना में तो जो केमिस्ट्री के वैज्ञानिक, पुराने ज़माने के वैज्ञानिक अल्केमिस्ट हुआ करते थे, उन लोगों के द्वारा नाम बता दिया जाता था। लेकिन अब जो कोई नाम आएगा या कोई नया संशोधन होगा केमिस्ट्री में, नहीं भैया ये फॉर्मूला होता था इसको हटा के ये लिखो, ये सिंबल था अब ये सिंबल नहीं चलेगा, ये सिंबल करो, इसका डिसाइड करता है आयुपैक। आयुपैक होता है क्या है सर? आयुपैक देखिए वैसे बोलने का आयुपैक बोलते हैं, वैसे IUPAC लिखा हुआ है वो, ठीक है ना, जिसका एक बहुत बड़ा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यही तुम्हारा वो ब्रांच है केमिस्ट्री का, वो मतलब कि बोलिए ना हेडक्वार्टर है केमिस्ट्री का, जो ना आपका कैसे रिएक्शन करेगा, नया कोई केमिकल मिला तो उसका नाम कैसे रखेंगे, ये जो आपका क्या कहते हैं परमाणु संख्या है, नया आ रहा है कोई तत्व तो उसका परमाणु संख्या कहाँ देंगे, तो अब यही सब कुछ डिसाइड करता है। बोले तो केमिस्ट्री लोगों का ना गार्जियन है ये, ठीक है ना, एक ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो इन सब चीज़ का डिसीजन लेता है, उसी के द्वारा नाम को रखा जाता है। और इसी से अभी बहुत चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में भी, मतलब इस वीडियो में भी। चलिए पहला हमारा लिखा हुआ है कि सूत्र, मतलब आज हम लोग केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल फार्मूला ध्यान से सुनिए, दो प्रकार का होता है। केमिकल फार्मूला मतलब समझ ना, केमिस्ट्री में जो सूत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो सूत्र होगा मूल अनुपाती सूत्र, या उसको सरल सूत्र के भी नाम से जानते हैं। सर सरल सूत्र सड़ गया है क्या? अरे नहीं रे, सरल मतलब सिंपल, जनरल वाला एकदम। एक होता है अणुसूत्र, जिसको रासायनिक सूत्र के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं बारी बारी से सरल सूत्र किसको कहते हैं। वैसा सूत्र जो रहते रहते सड़ गया हो सरल सूत्र कहते हैं, नहीं वैसा नहीं होता है। सरल सूत्र जानते हैं किसको कहते हैं? जो जैसे देखिए कोई यौगिक बना हुआ है ना, तो जिस जिस परमाणु से मिलके बना हुआ है ना, उसका एक मतलब बोलिए साधारण सा यूनिट, सबसे सिंपल जो अनुपात होगा, सबसे सिंपल उसका रेशियो होगा, उस रेशियो को कहेंगे सरल सूत्र। बोले सर नए समझ में आया? सच्चे नहीं आया होगा। अब देखिए अब बढ़िया से हम अपने अंदाज में इसको बताते हैं। हाँ वहीं पे लिखा हुआ भी, ये सरल सूत्र का है, ये अणुसूत्र का है। सोचिए ध्यान से यहाँ से, जैसे आपका लिखा हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। बोलेगा सर ये आप कैसे लिख लेते हैं? कभी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3 बोल देते हैं, कभी बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बोल देते हैं। हम लोगों को नहीं आएगा ये चीज़। अरे टेंशन काहे ले रहे हो? आज की वीडियो में आज जितना भी फॉर्मूला होता है लिखना सीखिए जाइएगा। ऐसा लिखना सीखिएगा ना, घर में बैठल बैठल बोलिएगा फलना का फार्मूला ये होगा, चिलना का फार्मूला ये होगा, पापा आएंगे ये होगा। पागल हो गया क्या रे? है ना। ध्यान से देखो, जैसे H2 और O2 है, ये हुआ हमारा ना बड़ा वाला फार्मूला, इसको अणुसूत्र बोलेंगे। अभी समझाते हैं, पहले समझिए समझ। लेकिन इसमें देखिए 2 और 2 को यदि डिवाइड करेंगे तो 1 1 आएगा, और पहले ही मैं बता रखा हूँ कि फार्मूला में 1 लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सिंपल फार्मूला होगा ये हो जाएगा H और O। बोले ये तो बड़का कहाँ पहाड़ है? तो देखिए क्या हुआ, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को, मतलब सिंपल, ये 2 था ऐसा नहीं, सिंपल वाला जो अनुपात होगा उसी को हम लोग सरल अनुपात सूत्र कहेंगे या मूलानुपात सूत्र कहेंगे। दूसरा इसी में जैसे देते हैं बेंजीन का, लेते हैं C6H6, ये सब नाम याद रख लीजिए, बेंजीन का फार्मूला पूछा जाता है C6H6। इसमें देखिए 6 और 6 का तो एक ही सेम है ना, अनुपात सेम हो जाए, अनुपात 1 हो जाएगा कट कट के, तो इसको हम लिख सकते हैं C1 और H1। लेकिन यहाँ पे 1 तो लिखा नहीं जाता, इसीलिए हम लोग लिखते हैं C और H। यानी इसका मूल सूत्र पूछेगा ना, मूल अनुपात CH6 और इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होगा। आपको ये एग्जाम में पक्का एगो पूछा जाता है। एक और देखिए, देखते हैं, आपको दे देगा यहाँ पे C4H8, इसका क्या होगा? कटवाइए, 4 दूनी 8 होगा ना, इसका जो सूत्र बनेगा ना ये बन जाएगा CH2। ये इसका सरल सूत्र हुआ, समझे? सरल सूत्र किसको कहेंगे? और अब ये जो इधर वाला है ये अणुसूत्र हो जाएगा। यानी अणुसूत्र वैसे सूत्र को कहेंगे जिसमें यौगिकों में उपस्थित परमाणु के संख्या को लिखा जाता है। जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन था तो 2 दे दिए, इसमें 2 ऑक्सीजन था 2 दे, तो ये हुआ अणुसूत्र, ये हुआ साधारण सूत्र। कुछ और देख लेते हैं थोड़ा लंबा चौड़ा सा, जैसे कि आपका एक फार्मूला देगा C2H4O2,
ये पूछा हुआ एग्जाम में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन। बोलेगा इस अनुसूत्र का सामान्य सूत्र क्या होगा या सरल सूत्र क्या होगा। अब देखिए सरल सूत्र बताते हैं इसका। अब इसमें हमको सरल सूत्र लिखना है ना। अब काटिए, 2 से देखिए, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी सी के जगह 1 लिखेंगे, एच के जगह 2 लिखेंगे, ओ के जगह पे 1 लिखेंगे, ओ के बगल में। यानी 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो इसका सामान्य सूत्र से अनुसूत्र से सामान्य सूत्र क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अरे समझे बुआ लोग, समझ न गए। तो इसको कहेंगे अनुसूत्र। जो पहले लिखा हुआ था अनुसूत्र था, यदि अनुपात को काट करके सामान्य बना लिए हैं तो ये हो जाएगा सामान्य सूत्र। इसी तरीके से एक दिया हुआ है C4H8O4। अब आप बताइए इसका क्या होगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। अब बोलिए क्या सर सबका डिफरेंट होता है अनुसूत्र और सामान्य सूत्र, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कभी कभी ना जब अनुपात कटने लायक का नहीं होगा, जैसे कि 1 के टेबल का सब है, कट रहा है ना, लेकिन जब अनुपात कटने लायक का नहीं होता है तो वैसे में उसको अनुसूत्र सामान्य सूत्र केसन हो जाता है। जैसे क्या सर, जैसे बताइए मीथेन का फॉर्मूला जानत हैं आप लोग। हाँ सर जानत हैं, CH4, मीथेन को लगा बुखार, हो गया गर्म, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला CH4, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 1 है 4 है, 1 और 4 कटेगा क्या, नहीं कटेगा ये। अब ये सामान्य सूत्र भी यही होगा और अनुसूत्र भी यही होगा। एक और सर, एक और चलो बताते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ CO2 का। अब इसमें कार्बन 1 के गो, 2 गो रहता काट के CO लिख देते, लेकिन यहाँ 1 के गो है तो क्या लिखेंगे, इसका अनुसूत्र जो है वही हो जाएगा हमारा सामान्य सूत्र, ठीक है ना। तो हम एक आधार पे कह सकते हैं कि यदि अनुसूत्र में, यहाँ देखिए अनुसूत्र में 2 से भाग दे दें या फिर सरल सूत्र को इधर 2 से गुना कर दें तो ये इसमें बदल जाएगा। कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसीलिए एगो रिश्ता दिया गया है, संबंध दिया गया है। कौन सा संबंध जानते हैं, ये संबंध दिया है, वो वाला संबंध नहीं जो सोच रहे हैं, ये संबंध दिया गया किस में जानते हैं, अनुसूत्र। ये ऑब्जेक्टिव आपको ये पूछा जाता है, अनुसूत्र और सरल सूत्र में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो बोलिएगा देखिए सर जी, ये जो अनुसूत्र होता है ना, अनुसूत्र, सॉरी ये वाला होगा, अनुसूत्र जो होता है ये n गुना सामान्य सूत्र होता है। सामान्य सूत्र या सरल सूत्र कहिए, जो कहिए, सरल सूत्र के बराबर होता है। बोलिए सर n माने क्या हो गया, n में कुछ भी हो सकता है, n में तुम्हारा एक भी, जैसे इसका देखिए हमारा ये क्या है C2H4 और O2 है ना। अब देखिए ये तो मेरा बड़ा सा फॉर्म में है। अब हम इधर इसका यदि सामान्य सूत्र लिखते तो क्या लिखते, 2 को कैंसिल कर देते। यदि यहाँ पे लिखते हम लोग CH2 और O लिखते कि नहीं लिखते। यदि बताइए इसमें कॉमन क्या रहा, कॉमन पकड़िए, कॉमन ही n बन जाएगा। कॉमन 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम इससे 2 बाहर निकाल लिए थे तब ना वो बन गया। यदि इसी को हम 2 से गुना कर देंगे ना, फिर से ये वही बन जाएगा, समझे। तो यही वाला रिलेशन है, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। अनुसूत्र में जो है ना n से गुना कर देंगे तो हमारा सामान्य सूत्र बन जाएगा। n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। दूसरा बात, ये अनुसूत्र और सामान्य सूत्र का ये जो फॉर्मूला है ना, यदि n बराबर 1 है ना तो हमेशा बराबर ही होगा। मतलब यदि n बराबर 1 है तो 1 से किसी से गुना करने पर फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो 1 गुना सामान्य सूत्र बराबर अनुसूत्र नहीं हो जाएगा। अनुसूत्र और सामान्य सूत्र किस स्थिति में बराबर होता है, जब n का मान 1 होता है। ये सब चीज़ को आप याद रखिएगा। यही था हमारा। आप चलिए डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, बड़ी जोर से लिख के रखें सर उजले रंग से। यदि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु का सरलतम अनुपात लिखा हुआ हो तो बउआ लोग बताओ ना क्या होगा इसका आंसर। हाँ सर ये तो पहले बताया अभी आप। यदि सरल अनुपात में है तो हमारा सरल सूत्र होगा, है ना, या मूल मतलब क्या, जड़, है ना, पूरन का एकदम ओरिजिनल वाला बात, ठीक है। लेकिन यदि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु का वास्तविक संख्या लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अनुसूत्र। बोले सर बेईमानी न कर लिए, आप बोले कि आपको सिखाएंगे कैसे लिखते हैं। जैसे लिखल है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैसे लिखेंगे सर उसका फॉर्मूला। वो फॉर्मूला सीखने के लिए तसल्ली करना पड़ता है। तसल्ली समझते हैं ना जी, हाँ सर समझते हैं। तो बिना तसल्ली को किए चलिए अब उसको भी सीखना शुरू करते हैं। लेकिन हाँ उससे पहले आपके लिए वो होमवर्क है,
और होमवर्क नहीं, वीडियो वर्क है। वीडियो देख के जो वर्क करना है, आप वीडियो को रोकिए, थोड़ा कॉपी लेके आ जाइए, कॉपी लेके बैठिए। अरे बात नहीं मानिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, आप अपने से बनाइएगा। एक सिखाने के बाद आप अपने से, बहुत मज़ा आता है इसमें, और जितना हम लिखेंगे सारा बना ही डालिएगा। तो आज के बाद अभी से लेके आप इंटर पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, फार्मूला लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जो यदि ये फार्मूला नहीं समझ पाए ना लिखना बउआ लोग, 10वां में उसका ना नानी याद आ जाएगा। देख लीजिए 10वां में पहला चैप्टर में सर बोल देंगे अच्छा ये फार्मूला है, ये इससे ये अभिक्रिया करेगा, तब क्या करोगे? याद करना बैठ के, नहीं करना है याद। हम लोग अभी सीखने वाले हैं, तो इसको मिटाते हैं और तुरंत सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए, बोलेगा सर फार्मूला ना सिखाने वाले थे। अरे रुको तो, बोले ना थोड़ा सा इंतजार, बस इसके बाद आप फार्मूला सीखेंगे। पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि रेडिकल्स क्या होता है, मूलक किसको कहते हैं सर। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं ना आप लोग कि फलनमा चिलनमा से अभिक्रिया कर लेता है, इसी मूलक की वजह से करता है। बोले सर आप तो बोले थे संयोजकता की वजह से करते हैं। हाँ, तो संयोजकता का ही एक तरह से बोलिए ना तो दूसरा नाम मूलक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि परमाणु या परमाणुओं का, है ना, परमाणु या परमाणु का, परमाणुओं कर लीजिए, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है, एक संयोजकता नहीं है, जिसकी एक संयोजकता होती है, जिसकी कुछ संयोजकता होती है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखते हुए अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब क्या हो सर? जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, सोडियम क्लोराइड नाम का एक यौगिक है ना, समझ रहे हैं, ये दो चीज़ से मिलता है, सोडियम प्लस और Cl माइनस, क्लोरीन माइनस नाम के मूलक से मिलके बनता है। इन्हें बोलिए एक तरह से आयन नहीं हो गया, आयन हो गया, तो इसी को हम लोग मूलक कहेंगे। इसमें जिस पे प्लस चार्ज होगा उसको धनात्मक मूलक कहेंगे, जिस पे माइनस चार्ज होगा उसको ऋणात्मक मूलक कहेंगे। समझे? जैसे और देख लीजिए यहाँ पे, धनात्मक मूलक किसको कहेंगे? जिस पर पॉजिटिव आयन हो। समझे ना? जैसे क्या? जैसे सर जी बताइए, सोडियम पे देखिए हमारा एगो होता है, काहे होता है बता दिए पिछले क्लास में वैलेंसी वाले में। अच्छा, मैग्नीशियम का सर, मैग्नीशियम का 2+ होता है, एल्युमिनियम का 3+ होता है, इसी तरह से कैल्शियम का 2+ होता है। तो जिसके माथा पे प्लस चार्ज हुआ वो पॉजिटिव रेडिकल्स हो गया, धनात्मक मूलक हो गया। जिसके माथा पे माइनस होगा, जैसे हाइड्रोक्साइड, इस पर माइनस होता है, एक माइनस होता है, क्लोराइड माइनस होता है, ब्रोमाइड माइनस होता है, नाइट्राइड माइनस होता है, 1 होता है, मतलब माइनस एक मतलब एक हुआ, ठीक है ना। और कुछ ले लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक, सल्फाइड लेते हैं, सल्फाइड, तो इसका हो जाएगा 2- होगा, -2 नहीं 2- होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऋणात्मक मूलक। अब देखिए धनात्मक मूलक ऐसा ऐसा बहुत सारा है। अब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाते हैं हम लोग, ये जो सल्फाइड है हमारा, सल्फाइड पर 2- रहता है, ये याद रखना पड़ेगा, है ना। इसी तरह अमोनिया होता है ना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH3Cl। जानते हैं कैसे बनता है? NH3 नाम का पॉजिटिव मूलक और Cl नाम का निगेटिव मूलक से मिल करके ये बनता है। तो NH पर +1 का चार्ज होता है। इसी तरह से मैं अब एक वीडियो उसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जिसमें आपको बहुत मज़े से सिखाया गया है कि रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला बाय गौतम सर, मैं दिखूंगा, आप उस वीडियो को देखो। उसके बाद कभी कोई फार्मूला लिखने में आपको परेशानी नहीं होगा, तो उसको मैं यहीं पे ऐड करने वाला हूँ। अब आप मज़े से सीखिए, कॉपी तो लेके बैठे हैं ना, आप अपने से भी बनाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फार्मूला वाले क्लास को। ये बच्चों का ना दिमाग खराब कर देता है, और जैसा कि मैं कहता हूँ जिसका दिमाग खराब होता है आ जाओ मेरे पास, मैं करता हूँ दिमाग का प्रॉपर इलाज। अरे ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे थे। चलो आज के लिए देखें ना, मैंने आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे थाली सजा के रखा, बस इसको खा जाओ आप लोग। और केमिकल फार्मूला तो बोले तो दूध पीता बच्चा भी बोलेगा केमिकल फार्मूला के बारे में, हाँ, लेकिन ये याद रहना चाहिए। अब दूध पीने वाले बच्चे को भी ये याद रहता है ना भैया भूख लग रहा है, इसी तरह से ये आपको याद रहना चाहिए ये क्या है। बोले सिर्फ क्या कांड करके रखा आपने, हमें भी बताओ जरा सा अपने कांड के बारे में। देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने संयोजकता निकालने सीखा था। संयोजकता कैसे निकालते हैं आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए हाउ टू फाइंड वैलेंसी बाय गौतम सर, या हाउ टू फाइंड वैलेंसी, उसमें मैं शायद दिख जाऊँगा, वो वीडियो देख लो। कोई सा भी संयोजकता निकालना आप सीख जाओगे। जिसका संयोजकता निकाल ली है, ये जो प्लस देख रहे हैं ना, 3+, 2+, 1+, ये जो है ना ये संयोजकता है, वैलेंसी है। कि जैसे सोडियम है ना, इसके ऊपर +1 है यानी इसकी संयोजकता 1 है। इसी तरह पोटेशियम पे संयोजकता 1 है, इसी तरह सिल्वर पर संयोजकता 1 है। लेकिन कॉपर का 2 होता है, एक क्यूप्रस होता है, एक क्यूप्रिक होता है।
तो क्यूप्रिक का अलग होता है क्यूप्रस का। कॉपर 1 का 1 संयोजकता, कॉपर 2 का 2 संयोजकता होता है। उसी तरह से जिंक का संयोजकता 2 होता है। ये तो था एलिमेंट का। कुछ कंपाउंड भी है जिसमें देखो एक अमोनिया है ना, अमोनियम NH4 होता है। अमोनियम का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। अमोनियम का फॉर्मूला NH4 होता है, उसका वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH होता है, उसका वैलेंसी -1 होता है। उसी तरह से बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3, या इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। आप लोग याद रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3, वैलेंसी कितना -1 होता है। उसी तरह सल्फाइड का वैलेंसी -2, फॉर्मूला SO2। सल्फेट का देखिए, फाइड और फेट में अंतर है। सल्फाइड होगा, सल्फाइड का होगा तो -2 होगा और SO3 होगा, लेकिन सल्फेट होगा तो SO4 पे -2 होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और बच गया फॉस्फेट का PO4 -3 हो जाएगा। नाइट्रेट का N हो जाए, नाइट्र देखिए ये क्या है, ये नाइट्राइड है ना, नाइट्राइड। नाइट्रेट का क्या था, नाइट्रेट का हमारा यहाँ पे देखिए NO3 था, उसका संयोजकता 1 होता, लेकिन नाइट्राइड बोल दे तो N3 वैलेंसी वाला हो जाएगा, -3 वाला, ठीक है ना। ये आपको बस छोटा सा चीज़ याद करना, 10-20 बार अपने से बनाओगे, मतलब अलग अलग कंपाउंड लेके भी सिखाऊंगा, इसी से बहुत सारे, कम से कम 50 से 60 हम लोग इसी से बना सकते हैं केमिकल फॉर्मूला। हाँ, यदि ये आप लोग बनाना सीख गए ना तो आपका कोई सा भी वैलेंसी बन जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखना आप सीख गए तो। चलिए अब कोई सा भी हम लोग केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, वो शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए बहुत सारा कंपाउंड का नाम दिया हुआ। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना होगा, एक प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला आएगा। एक प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला। मैंने नीचे भी कुछ लिख के रखा, जैसे ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्राइड। हाइड्राइड है तो -1 है, हाइड्रोजन पे +1 है। क्लोराइड का -1, ब्रोमाइड का -3, आयोडाइड का, मतलब आइड जो होता है उसका -1 होता है। हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। इन सब का -1 होता है वैलेंसी। हाइड्रोजन बेचारा क्या +1 होता है, बाकी प्लस वाला इधर है, माइनस वाला इसको छोड़ दिया जाए तो माइनस वाला इधर है। तो एक प्लस लेना होता है, एक माइनस लेना होता है केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। जैसे आपको सबसे पहले किसी ने बोला जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको चुपचाप यहाँ पे लिखना है। हमको किसका पूछा जा रहा है, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखिए जिंक सल्फेट हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद आपको 2 काम करना है। जिंक कहाँ है भैया, जिंक हमारा देखिए Zn मीन्स जिंक होता है, तो Zn यहाँ पे है हमारा, तो जो Zn है लिखा हुआ ये Zn लिख दीजिए। इस पे कितना पावर है जी, +2 है ना, इसका वैलेंसी कितना +2 है ना, तो यहाँ पे आप लोग 2 लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, +2 वाला है, 2 लिख दिए। उसी तरह सल्फेट, सल्फेट कहाँ है खोजिए, इसमें आपका सल्फेट यहाँ है, SO4 क्या होता है, -2 होता है, तो SO4 -2 होता है, तो यहाँ पे लिखिए। यदि +2 -2 हो तो दोनों खत्म हो जाएगा। यानी हम लोग देखिए इसको सामने, इसके सामने ये लिखते हैं, इसके सामने ये लिखते हैं, ये तो खत्म होने वाला है। +2 -2 +3 -3 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चुपचाप चिपका के लिख दीजिए ZnSO4। हाँ, थोड़ा सा अभी देखिए एकदम मजा से जब बनाने लगे आप, 10 मिनट तो 5 मिनट तो दो हमको, ऐसा समझाएंगे कभी नहीं भूलोगे आप। ZnSO4 किसका फॉर्मूला हो गया, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। अच्छा, बोले सर सोडियम सल्फेट का लिख के दिखाइए, तब चलो लिखते हैं। ये हमने लिख दिया सोडियम, यहां पे बगल में लिखते हैं सल्फेट, सॉरी फेट, सल्फेट। सोडियम का क्या होता है जी, Na होता है, वैलेंसी कितना 1 +1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट का SO4 होता है, वैलेंसी कितना 2 एक प्लस वाला लिया, एक माइनस वाला लिया। काम कर दो, कोने कोनी से गुना करवा दो। Na के बगल में लिखो 2, तो लिखते हैं Na के बगल में लिखेंगे 2, आगे नहीं लिखना है, पीछे नीचे में लिखना। SO4 के बगल में एक तो लिखा नहीं जाता है, तो ऐसे SO4 ऐसे करके लिख दो। तो इसका फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का क्या हो गया, Na2SO4। कितना आसान था। अब चलिए अब दूसरा एक और लेते हैं अच्छा सा। देखिए कुछ देर तो बनाइए, कुछ देर बनाते बनाते एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है ना। हम देखिए यहाँ पे, या 2-3 का लेते हैं, 1-2 का यहाँ से लेते हैं मैग्नीशियम, और इधर 1 का लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, है ना। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg होता है ना। नाइट्रेट का क्या आता है NO3 होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का देखिए, नाइट्रेट का संयोजकता 1 होता है, तो इसके आगे 1 लिख दीजिए। मैग्नीशियम का 2 होता है, ये देखिए 2 होता है, इसके आगे 2 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, मैग्नीशियम के बगल में 1 लिखाएगा, तो मैग्नीशियम तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा। NO3 है, NO3, अब बोलिएगा साहब 2 कहाँ लिखें, 2 लिखेंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। अब ब्रैकेट पहना देना है और लिख देना है Mg NO2 NO3 होल 2, ठीक है ना, ऐसा करना। एक और लेते हैं, अगला क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना।
देखिए कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। ये प्लस वाला माइनस वाला, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने कैल्शियम लिया, यहाँ से कैल्शियम का 2 होता है। हाइड्रोक्साइड बोलिए सर कहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोक्साइड, ये देखिए हमारा हाइड्रोक्साइड OH -1 होता है। चलिए कर लिया, क्रॉस करो, क्रॉस कर दिया हमने। अब देखिए कैल्शियम के बगल में 1 तो लिखेंगे नहीं, Ca लिख देंगे। OH लिखाएगा, OH लिखाएगा। अब यहाँ पे 2 देंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन पे 2 जाएगा, लेकिन हमको पूरे पे 2 डालना है तो यहाँ पे होल लगा देंगे। ये हो गया CaOH का होल 2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। कितना आसान है। अभी देखिए, अभी कुछ और करते हैं, जैसे मैं इधर वाले को मिटा देता हूँ। अभी कुछ कन्फ्यूजिंग वाला भी आएगा, कन्फ्यूजन को हटाते हैं हम लोग। कुछ कन्फ्यूजन वाला जैसे कि लेते हैं हम, कौन सा जानते हो, फॉस्फेट 3 वाला लेते हैं और 1 वाला लेते हैं। सोडियम फॉस्फेट या पोटेशियम कौन सा ले लें, हल्का सा जो एक भी बार अभी तक नहीं आया। देखो आप ही देखो, आप ही देखो, हाइड्रोजन फॉस्फेट ले क्या, या ले लो सिल्वर फॉस्फेट लेते हैं। सिल्वर का क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है Ag, संकेत तो ये तो याद करना पड़ेगा, ये याद करने वाला चीज़ है। फॉस्फेट का होता है PO4, Ag का वैलेंसी होता है 1, PO4 का वैलेंसी होता है 3। यहाँ पे देखिए मैंने कहीं पे लिखा होगा PO4 का, यहाँ PO4 का कितना 3 होता है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, Ag के बगल में 3 लिखाएगा तो हो जाएगा Ag3, PO4 के बगल में 1 तो लिखना नहीं है, PO4, बस Ag3 PO4 सिल्वर फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया। अब लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम का होता है Ca, वैलेंसी कितना 2, कार्बोनेट का CO3, वैलेंसी कितना 2, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लिखना ही नहीं होता, तो चुपचाप CaCO3 को सटा करके लिख दीजिए। इतना आसान है। चलिए उधर वाले को भी मिटाते हैं, उधर वाले को मिटा के आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसका आप लोग खुद से बनाइए। नाम मेरा देख लीजिए, मतलब मेरा नाम नहीं, मेरा नाम तो गौतम है यार, कैल्शियम फॉस्फेट या जो भी लिखते हैं। चलिए एक और अगला बना लेते हैं, सल्फेट वाले को लेते हैं। इधर से कौन सा ले लेते हैं, लो ना, मैग्नीशियम सल्फेट छोड़ो, 3 वाला लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम का क्या होता है, Al होता है। सल्फेट का क्या, SO4, वैलेंसी 3, वैलेंसी 2। 3 कैसे होता है मैंने बताया था, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, तो 2 8 2 10 3 13 3, इसलिए वैलेंसी 3, ठीक है ना। हाँ मैंने वीडियो बना रखा है, जरूर से वीडियो वो देखो, एक बार देख लोगे ना, कभी वैलेंसी निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको ऐसे करवाइए क्रॉस में, ठीक है ना। क्रॉस में हम जब करवाएंगे, Al के बगल में 2 लिखाएगा, SO4 के होल में 3 लिखाएगा, तो Al के बगल में 2 लिखाएगा, SO4 के बगल में 3, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, नहीं लिखाएगा। जब 2 1 से ज़्यादा हो तो आप होल लगा के क्या कर दो 3, यानी Al2SO4 होल 3 बन जाएगा एल्युमिनियम फॉस्फेट। अब याद करना है, करते रहो, वो कभी याद होगा। हाँ बस ये छोटा सा एल्युमिनियम का 3 होता है, सल्फेट का 2 होता है, बस बन जाएगा कोई सा भी। सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाते हैं, चलो करते हैं इसको। सोडियम का होता है Na, बाइकार्बोनेट का HCO3, सोडियम का वैलेंसी 1, HCO3 का वैलेंसी 1 तो लिखाएगा नहीं, तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारा फॉर्मूला बन गया। इतना आसान होता है फॉर्मूला। अब कुछ ऑक्साइड का लेते हैं, चलिए इधर वाले को मिटाते हैं हम। चलिए कुछ ऑक्साइड का ले लेते हैं, जैसे लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम यहाँ है, ऑक्साइड इधर है। ऑक्साइड बोलिए सर किधर है, यहाँ देखिए ऑक्साइड यहाँ पे, तो ले लेते हैं मैग्नीशियम। अब स्पेलिंग इधर उधर हो तो यार परेशान मत करना, देख लो भाई, मुझे तो ज़्यादा ये लिखते नहीं। मैग्नीशियम का और ऑक्साइड का O, मैग्नीशियम का वैलेंसी +2, ऑक्साइड का वैलेंसी -2। अरे देख लो, विश्वास नहीं है तो ऑक्सीजन का -2 और मैग्नीशियम भाई कहाँ है तू, यहाँ मैग्नीशियम का +2। क्रॉस से करवाएंगे, लेकिन क्या बोले थे, प्लस माइनस वाला इक्वल हो तो लिखना ही नहीं है, ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ लेकिन ऐसा हो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो शायद बनाया नहीं बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाते हैं, सोडियम का होता है Na, हाइड्रोक्साइड का OH, Na के नीचे 1 क्योंकि इसका वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का भी 1 तो होता ही नहीं है, तो इसमें चुपचाप NaOH का लिख दो, NaOH लिख दो। हाँ ऑक्सीजन के साथ कुछ और बड़ा बड़ा सा करवाते हैं, जैसे हम लोग ना एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनाते हैं। ये देखिए मज़ेदार है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो देखिए इसको भी मिटा देते हैं। चलिए एल्युमिनियम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्साइड, ऑक्साइड। चलो कंप्लीट करते हैं। एल्युमिनियम का Al वैलेंसी कितना जी 3, ऑक्साइड का O वैलेंसी कितना 2।
चलिए कोना कोनी गुना करवाइए। Al के बगल में क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा, O के बगल में क्या लिखाएगा 3 लिखाएगा, यानी Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। उसी तरह से आप कोई सा भी लीजिए, क्लोराइड वाला भी ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक का सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na होता है, क्लोराइड का Cl होता है। इसके नीचे लिखेंगे 1 क्योंकि सोडियम पे 1 होता है, क्लोराइड पे -1 होता है, तो इसके आगे -1 लिखेंगे। अब प्लस माइनस जब बोले थे इक्वल है तो लिखना ही नहीं होता है, तो हमारा NaCl चुपचाप लिखा जाएगा बिना किसी को बताए। तो सोडियम क्लोराइड का बताओ फॉर्मूला NaCl होता है कि नहीं होता है? देखो प्रूफ भी हो गया, आपको ये याद होगा। मैग्नीशियम फॉस्फेट ले लेते हैं। चलो मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाया था क्या? नहीं बनाया था शायद। चलो मैग्नीशियम फॉस्फेट लेते हैं, या कोई सा भी आप देख लो ना, एक इधर वाला पकड़ो, एक इधर वाला पकड़ो, एक इधर वाला, एक इधर वाला, या ये देखिए अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। अमोनियम, अमोनियम का क्या होता है NH4 होता है, क्लोराइड का क्या होता है Cl होता है। अमोनियम में 1 है, Cl में -1 है, ये रहा Cl में -1 है। अब +1 -1 तो कुछ करते नहीं है, तो NH4Cl हमारा क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। सीखे कि नहीं बउआ लोग? यदि वो चीज़ नहीं सीख पाइएगा ना फॉर्मूला लिखना, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। नहीं समझ में आता एक बार वीडियो को वापस बैक करके आप देख लीजिए, ठीक है ना। इतना आसान से मैंने सोचा, कोशिश तो किया है बताने का, आई होप कि समझ भी गए होंगे। समझ गए हैं तो आप बता दीजिए हमको, फॉर्मूला बना के बताइए। तो पोटेशियम क्लोराइड का कमेंट करना है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताना है, और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताना है। आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। नाम लिख के फॉर्मूला लिख दीजिएगा। हाँ सर कहाँ दे पाएंगे उतना, अब देख लो, जो दे सकते हो वो जरूर देना। अब आते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के पास। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, तो उसमें बड़का बड़का पदार्थ भाग लेता है, तो उतना उतना बड़ा पदार्थ का नाम नहीं लिख के उसका सिंबल या अभी जो सूत्र बना है, सूत्र का प्रयोग करने पे एक समीकरण प्राप्त होता है, उसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे क्या? जैसे सोचिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं रासायनिक समीकरण से पहले को चोर का उपाय बता रहे हैं। सर कौन सा उपाय है? ध्यान से सुनिए, बड़ा मजेदार खिस्सा है। एक वो गाँव है, ठीक है ना, वो गाँव में जैसे चोर आता है ना, लोग ऐसे करके हाथ में ऐसे बना लेता है, ठीक है ना, ध्यान सोचिएगा। और जैसे उसका कुटाई होता है तो ऐसे कर देता है, यानी ऐसे कर देता है। ध्यान सुनिएगा। अब किसी को बताना है हमको, गांव में कोनो लोग को, कि रे चोरवा आया था, उसका पिटाई हो गया, तो क्या कहेंगे? समझे? उसका मतलब क्या हुआ? चोरवा आया था, पिटाई हो गया। मतलब वैसे ना जाके बोलना पड़ता है, रे जानते हो कल अपने गांव में चोरवा आया था, पकड़ के ई मारे ना, कोई मोछ खींच रहा था, कोई दाढ़ी खींच रहा था, कोई तो पकड़ के उसका ना टंगड़ी तोड़ दिया, कोई उसका हाथ निकाल के गला में बांध दिया 2-3 बार। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे मारते हो आप लोग, लेकिन हम क्या बोले, मतलब चोरवा आया था, काम तमाम कर दिए, खूब कुटाई किए। इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोलिए सर ये गजब का समीकरण दिए, पहली बार देखे ऐसा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इससे अलग हटके होगा। क्या होगा? हम देखो क्या किए, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, इतने बात लिखेंगे। लेकिन हमको पता है कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्साइड का सिंबल होता है ऑक्सीजन का O2। कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 बना लेता है। अब आप बताइए, उतना बड़ा बात लिखना है अच्छा कि ये लिखना अच्छा है? यही नहीं, और सुनो, आपके पास क्वेश्चन होगा कि बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है HCl से, तो बनाता है सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। इतना लंबा लंबा लिखते लिखते बोर्ड भर जाएगा मेरा, लेकिन है देखिए हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी लिखने फॉर्मूला बताए थे जस्ट इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कि सोडियम का भी एक है, उसका भी एक है, एक एक तो लिखा नहीं जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनता है क्या चीज़? सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। अब देखिए, उतना बड़ा जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसके बदला में ये जो छोटा सा बात लिख रहे हैं, इसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे। और सर जी को बताइए तो, जैसे यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है, ठीक है। अब बैलेंस करते रहिएगा आप लोग। बोले सर बैलेंस कैसे करेंगे?
बैलेंस। आप ना इस चीज़ को समझने के तो बहुत बढ़िया समझना है इस चीज़ को, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वो वीडियो को आप जाके देख लीजिए। वो वीडियो थोड़ा सा मतलब मुश्किल से 30 मिनट का 35 मिनट का वीडियो है, उसमें से कुछ ही देखना, शुरू से थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वो 10th क्लास में आपको ज़्यादा फायदा देगा वो वीडियो। उससे आप ना इसका हर चीज़ें तोड़ फोड़ सीख जाइएगा। 10वां पढ़ना ही नहीं पड़ेगा पहला चैप्टर, इतना आसानी से उसमें बताए हुए, ठीक है। वो अभी नहीं, अभी रुको जरा सा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में बाद में देख लेना उस चीज़ को, ठीक है ना। अब ये हमारा यही था रासायनिक समीकरण। क्या हुआ सर, एक बार बढ़िया से बता दिए। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यहाँ देखिए थोड़ा सा एक और चीज़ बता देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा ना, पहले भी बता चुके हैं, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, है ना, अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या बने प्रतिफल का नाम ना लिख करके उसे संकेत या सूत्र में लिखते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन से विक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, है ना, सल्फर ऑक्सीजन से विक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। और कुछ भी दे सकते हो, सोडियम क्लोराइड से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना देगा, है ना, इन सब टाइप का। या कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम का फॉर्मूला Ca होता है, कार्बोनेट का वो CO2 होता है, CO3 होता है, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, 2 2 तो लिखेंगे नहीं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, ये गर्म करने का सिंबल है, गर्म किया जाता है तो हमारा बनता है क्या चीज़, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो चीज़ लिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। मज़ा आया समीकरण? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा और चैप्टर ख़त्म, लेकिन वो पार्ट समझने से पहले ना आपका थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल होगा। यह तो मज़ेदार चीज़ था, उसमें हम लोग सीखेंगे कि ये जो IUPAC ने नापने का तौलने का सिस्टम बनाया 1961 में, जो लागू किया गया, वो कैसा सिस्टम था। क्यों हम C12 के ही जो एलिमेंट का जो वजन देखते हैं लिखा हुआ, सर हाइड्रोजन का 1 लिखा आता है, इसी तरह से क्लोरीन का फलना इसका 35.5 सब होता, आता कहाँ से सर ये, वो कल निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। कैसे नापा गया था, क्या होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। और फाइनली उसमें सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल का। हालांकि मोल कॉन्सेप्ट हम तो अगले चैप्टर में बढ़िया समझेंगे, लेकिन यहाँ समझना है न्यूमेरिकल के लिए। तो अगला वीडियो ना बहुत पावरफुल वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। उसमें आपका ना दिमाग का नस हिल जाएगा, लेकिन ऐसा समझाएंगे ना कि आप दिमाग का नस सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। तैयार है ना, पक्का ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वो नीचे वाला डिस्क्रिप्शन वाला आप जाके लिंक जाके टच करके वीडियो देख लो, बहुत फ़ायदा देगा वीडियो। तब तक के लिए ओके बाय एंड लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी हाँ कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।